स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और आज झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू बन्ना जी। पहला सवाल यही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, आज ईडी की। देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि आप देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से आपातकालीन स्थिति पूरे देश में, चाहे वो राजनीति हो या देश के व्यापारी वर्ग हो, हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से एक राजनीतिक आतंकवाद और बहुसंख्यता के आधार पर जो कानून का, अधिनियम का और हमारे संविधान का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही सोचनीय वक्तव्य ये बात है। और राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र है, हम सब लोग लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में जो अगर गैर भाजपाई सरकारें हैं, अगर उन सरकारों को आतंकित करने का और किसी प्रकार से उस सरकार को व्यवस्थित रूप से चल रही है उसमें अड़ंगे ला के उसे कमजोर करने का जो प्रयत्न है, इन सब चीज का हम पूरी पार्टी की ओर से इसकी हम निंदा करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि इसी प्रकार की प्रक्रिया झारखंड में भी हुई, इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी हुई, राजस्थान में हुई। लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए, संविधान पर विश्वास रखते हुए, सबसे बड़ी चीज है लोकतंत्र के चलते हुए जनता ये सब चीज देख रही है और सही समय आने पर देश की जनता इसका जवाब देगी। रामगढ़ में क्या होगा? रामगढ़ में विशेष रूप से आज रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव के लिए मैं प्रचारार्थ और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि रामगढ़ में कांग्रेस, जेएमएम, जेडीयू और हमारे अन्य सभी सहयोगी दलों का जो कैंडिडेट हैं उनके विजयश्री हासिल करने के लिए, और जिस स्थिति में ये चुनाव कंपलसरी लादा गया है, ये आप सब समझते हैं कि आज खुले रूप पे ये जो लड़ाई है ये न्याय और अन्याय के बीच में, किस प्रकार से गवाहों को भटकाया जाता है, किस प्रकार से गवाहों को बदला जाता है, किस प्रकार से निर्णय को गलत तरीके से पेश कर एक ऐसी नेत्री को जो जनता के विषयों को लेकर जनता को न्याय दिलाने के लिए जिसने नेतृत्व किया, उस नेतृत्व के बदले उनको 5 साल की सजा दे दी गई। और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि ऐसे भी निर्णय झारखंड में भी हुए हैं और अन्य राज्यों में भी हुए हैं जहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधि घोर आपराधिक फैसलों में, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी सजा अगर दी गई है तो उसकी संख्या आप देख सकते हैं, कहीं पे 18 महीने हुई, कहीं 12 महीने हुई, कहीं 9 महीने हुई, कहीं जमानत दे दी गई। एक सभी लोग देख रहे हैं कि हम जिस न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हैं उस न्याय प्रणाली के प्रति भी थोड़ी सा दुख होता है कि सही मापदंड पर देते हुए और जनप्रतिनिधि को जिसको 5 साल के लिए चुना गया है उसके ऊपर अन्याय करते हुए, और जिस अगर मैं ममता देवी जी का उदाहरण लूं तो जिस महिला का महीने भर का बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो, उसे निर्णय देने के पहले ही 8 दिन पहले जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये सब चीजें जनता के ऊपर एक आक्रोश पैदा करती है, जनता के मनों में एक आक्रोश पैदा करती है। और जो न्याय प्रणाली है उसका सम्मान करते हुए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि देश की में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं यह सब चिंतनीय है। रामगढ़ का चुनाव झारखंड की राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का फैसला यहाँ की जनता लेने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं बजरंग भाई, उनको जनता का, ममता जी के त्याग का, बलिदान का और सभी लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी बहुमतों से चुनकर। सर, नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन होना चाहिए 2024 के लिए जी। क्या कांग्रेस का राय है? नीतीश जी की इस वक्तव्य से कांग्रेस आला कमान ने कल इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। 24 तारीख से
रायपुर में महाधिवेशन होने जा रहा है, प्लेनरी सेशन, और इसमें इस विषय को भी गंभीरता से लिया जाएगा। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके प्रति भलीभांति समझती है, जानती है, और सही समय आने पर उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और पिछले दिनों जो आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा के तहत माननीय राहुल गांधी जी ने के साथ में सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिखलाया, अपनी सॉलिडिटी व्यक्त की, एकता दिखलाई। यही एक झलक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा विपक्ष, सभी एक विचारधारा वाले लोग एक मंच पर आकर आज जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। थैंक यू। समर्थन दे दिया जदयू। हाँ, पूछ लिया। पार्टी नेताओं के साथ रामगढ़ में करेंगे बैठक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।